आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा चमत्कार, गलता गेट में बने प्रभु श्री ऋषभनाथ भगवान के भव्य मंदिर में बनी नई दादाबाड़ी के बारे में। जी हाँ, ये चारों दादा गुरुदेव से जुड़ा हुआ चमत्कार है, लेकिन इस चमत्कार को जानने के लिए हमें आज से कम 30 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब मेरे पिताजी महाराज मतलब मेरे पापा यंग एज में थे और अरिहंत प्रभु की भक्ति करते थे। साथ में चारों दादा गुरुदेव के असीम भक्त थे, गुरुदेव की बड़ी जमकर भक्ति किया करते थे। गुरु इत्तिसा कंठस्थ याद था। तो ऐसे ही एक बार बड़ी चौपड़ से अपने घर की तरफ तिरपोलिया होते हुए साइकिल पर आ रहे थे मेरे पिताजी महाराज चलते हुए, और एक कार ने बहुत जोर से उनको टक्कर मारी और वो 15 से 20 फीट ऊपर बहुत तेजी से उछल गए। और उछलते वक्त उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, जय हो दादा गुरुदेव की, बस। और सेकंड में नीचे आते हैं। जब 15-20 फीट कोई ऊपर उछलता है इस तरह एक्सीडेंट में, सेकंड में नीचे आते हैं। तो मेरे पिताजी महाराज, मेरे पापा ने हमें ये बताया था, घर में ये बताया था, सभी को ये बताया था, मैया को बताया था कि जब वो नीचे आए तो नीचे आने से, जमीन को छूने से जस्ट पहले ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा हाथ उनके नीचे आकर उनको थाम लिया हो, और उसके बाद वो जमीन पर छुए। मतलब जो उनका भार था तेजी से आता हुआ, वो एक किसी अदृश्य हाथ ने थामा हो, और वो हाथ किसका हो सकता है? तो दादा गुरुदेव की तस्वीर को अपने सामने पूजा के आले में लगाकर साधना कर रहे थे, ध्यान में थे। और धीरे धीरे जब वो ध्यान उनका बढ़ता था तो नीर आ जाते थे, आंखों में नीर बहते थे, और एक ही बात वो बोलते रहते थे। मैया भी यही बोलती थी, प्रभु जो आप दो वो स्वीकार, प्रभु जो आप दो वो स्वीकार। ये उनके शब्द होते थे। तो ऐसे में मैं मेरे मैया पापा के उपसर्गों का साक्षी रहा। तो कौन बच्चा चाहेगा कि उसके माँ बाप के ऊपर उपसर्ग आए? और इतनी समझ थी नहीं। मैंने वो दादा गुरुदेव की जो तस्वीर थी वो वहां से उठाकर, जो घरों में टांडे बनी रहती ना सामान रखने की, वहां ऊपर टांड पे रख दी। मेरे पापा साधना में, आंखें बंद, नीर बह रहा है, और प्रभु आप जो दो स्वीकार। ये शब्द उनके धीरे 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 बोलते थे वो। और जब पापा ने आंखें खोली, सामने गुरुदेव की तस्वीर नहीं थी। पापा भावुक हो गए, बोले कहाँ गई तस्वीर गुरुदेव की? तो मेरे ये शब्द थे, मेरे शब्दों पर ध्यान देना आप। उस वक्त मैंने कहा कि गुरुदेव सुनते तो है नहीं, इसलिए मैंने उन्हें वहां टांड पर रख दिया। ये मेरे शब्द थे, ये कृत्य हुआ था मुझसे। तो मेरे पापा ने मुझे जोर से गले से लगा लिया अपने सीने से, और मुझे बोला कि बेटा तुझे समझ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे समझ नहीं है। और फिर गुरुदेव को वहां से उतारा, विराजित कराया, और गुरुदेव से मेरे किए की माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे गुरुदेव से मेरे पापा। तो अभी जब प्रतिष्ठा हो गई थी, चारों दादा गुरुदेव यहाँ पर विराजमान थे, तो चारों दादा गुरुदेव के नाम की मैंने 4 धूप अगरबत्तियां जलाई, और वो जो स्टैंड होता है उसमें चारों अगरबत्तियों को अलग अलग लगाया है, इधर उधर उधर इधर, ऐसे 4 दिशाओं में लगा दी। दूरी थी चारों अगरबत्तियों में, ये नहीं कि चारों की चारों अगरबत्तियां एक साथ लगा दी, अलग अलग लगाई थी। और वहां बैठ गया। जनवरी को गया था मैं, जनवरी चल रही थी, शाम के टाइम पर गया था, अकेला था, और गुरुदेव से उस घटना के लिए क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव क्षमा करोगे क्या? गुरुदेव क्षमा करोगे क्या? उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। गुरुदेव से मैं क्षमा याचना करने लगा, और क्षमा याचना करते करते मेरे भी नीर बहने लगे जैसे पापा के बहते थे। और फिर देखते ही देखते क्या हुआ, चारों जो धूप अगरबत्तियां जल रही थी, जिसमें से धूप निकल रही थी, उसमें चारों की चारों अगरबत्तियों में एक पल में, एक सेकंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसे कोई एक सेकंड का फर्क नहीं, चारों में एक साथ अग्नि प्रज्वलित हो गई, लो जलने लगी। मैं देखता रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। मेरे लिए तो साक्षात ही है ना। जब ऐसा किसी के साथ हो जाएगा तो गुरुदेव तो साक्षात ही होंगे। सीधा मैं भागा गुरुवर्य श्री विद्युत प्रभाजी महाराज साहब के पास, क्योंकि उन्होंने मुझे छड़ीदार बनाया, दादा की छड़ी दी। उनको बताया जाके, बोले कि दादा गुरुदेव ने तेरी बात सुन ली, तुझ पर कृपा कर दी, तुझे क्षमा कर दिया।